अगर आप कॉमसेट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और कॉमसेट्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके अगले 4 साल बचा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम इबाद है और आप देख रहे हैं इबाद यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं हाइप नहीं बल्कि कुछ हकाइक बताने जा रहा हूँ और कुछ रियलिटी बताने जा रहा हूँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके लिए कि क्या मुझे कॉमसेट्स चूज करनी चाहिए और क्या कॉमसेट्स मेरे लिए एक राइट ऑप्शन है या नहीं है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये चीज भी आपको बता दूं कि इस वीडियो के मिड में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा इंटरनल्स के बारे में कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे आप कॉमसेट्स में जाएं, फास्ट में जाएं, नस्ट में जाएं, बैरिया में, एयर में, किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये इंटरनल्स आपके लिए कितने फायदेमंद है और इस इंटरनल्स की बेस पे आप हर कोर्स में चौका कैसे ले सकते हैं। तो ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मिथ नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। और मिथ नंबर 1 ये है जो कि हमें देखने को सुनने को मिलती है कि कॉमसेट्स चिल है। कॉमसेट्स एक चिल यूनिवर्सिटी है। कॉमसेट्स में एडमिशन हो गया तो वारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि कॉमसेट्स चिल नहीं है भाई। अगर आप कॉमसेट्स में आ रहे हैं और अगर आपने कॉमसेट्स में सिर्फ और सिर्फ सोशल लाइफ ही देखी है और आपने कॉमसेट्स में पढ़ाई वाली लाइफ नहीं देखी है और देखनी भी नहीं है तो आप पहला सेमेस्टर ही सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मैंने खुद बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ये चीज़ें देखी हैं कि कॉमसेट्स में बहुत से लोग आते हैं, सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं पहले सेमेस्टर में आके, पढ़ाई का कुछ अता पता नहीं है, आखिरी दिन पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इंटरनल्स का कुछ अता पता नहीं है और ये कहते हैं कॉमसेट्स चिल है। ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कॉमसेट्स चिल नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ाई को साथ साथ लेके चलेंगे अपनी सोशल लाइफ से तो कॉमसेट्स वाकई चिल है। ये कंडीशन है, अगर नहीं तो फिर कॉमसेट्स चिल नहीं है। नंबर 2 थिंग वो ये है कि बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि कॉमसेट्स में कोई सोसाइटीज नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं होते, कॉमसेट्स में कोई सोशल लाइफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है और जीपीए बहुत मुश्किलों से आता है। अब ये जीपीए बहुत मुश्किलों से आता है, इसके बारे में जरा, ये थर्ड पॉइंट है मेरा, ये मैं जरा बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये कॉमसेट्स में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है। कॉमसेट्स में जो है वो आपके पास कोई सोशल लाइफ नहीं है। कॉमसेट्स में कोई इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करवाए जाते। कॉमसेट्स में मतलब से कोई सोसाइटीज नहीं है, ये बात गलत है। कॉमसेट्स से बहुत सोसाइटीज हैं, यू नेम इट वी हैव इट। आपके पास गूगल से रिलेटेड, गूगल डेफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा सोसाइटीज हैं। आपके पास सोसाइटीज फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं। यू नेम इट, आपके पास वो सोसाइटी आपके सामने होगी। और इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से भी बहुत सवाल उठते हैं और ये सवाल इंस्टाग्राम पर ज़्यादा उठते हैं। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। ये सवाल ये उठते हैं कि जनाब ये कॉमसेट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप सेमेस्टर में जाएंगे ना, पहले सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में स्टूडेंट वीक होता है जो कि एक हफ्ता वो जो है ना वो डिसाइड होता है कि स्टूडेंट वीक है। मिड से पहले होता है, मिड से बाद होता है। ये डिसाइडेड होता है कि भाई ये स्टूडेंट वीक है। इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तरह तरह के इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज अपने इवेंट्स कंडक्ट करवा रही होती है, यूनिवर्सिटी अपने कुछ ऑफिशियल इवेंट्स कंडक्ट करवा रही होती है। तो लिहाजा ये चीज़ भी गलत है कि कॉमसेट्स में जो है ना वो कोई सोशल एक्टिविटी या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, बहुत है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अगर आपने कॉमसेट्स विजिट नहीं किया हुआ। बाय द वे कॉमसेट्स की एक टूर वीडियो भी आ रही है और कॉमसेट्स को मैं अगली वीडियो में बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर भी करने जा रहा हूं, तो लिहाजा आपको एक और जो है ना वो क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाएगी। सेकंड मिथ जो कि कॉमसेट्स की सुनने में आती है लोगों की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, वो ये है कि रट्टा काम करता है इधर, सब कुछ रट्टा है इधर। लेकिन ये चीज सच नहीं है। कुछ हद तक मैं इस चीज से कहता हूं और मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि रट्टा काम करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शुरू के सेमेस्टर्स में करता है। अगर आप इसी को अपना एंड गोल बना लेंगे ना कि भाई मैं तो रट्टे पे चलना है, तो सॉरी टू से आप रट्टे पे चल नहीं सकेंगे, आप चाह कर भी नहीं चल सकेंगे। इसकी वजह ये है कि आगे शुरू शुरू के जो सेमेस्टर्स हैं, इस्लामियात हो गया, पाक स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपके बोनस सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज सुनने में ये भी आपको देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा कि सेमेस्टर ना आप पहले 3 सेमेस्टर पहले, सॉरी जीपीए आप पहले 3 सेमेस्टर, पहले 4 सेमेस्टर ही बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके बारे में भी जरा बात करता हूं। अच्छा, रट्टा यहां पर काम कर भी सकता है शुरू के सेमेस्टर्स में, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप रट्टे पे ना चलें, क्योंकि यहां पर हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अपना होता है। कुछ टीचर्स स्लाइड से पेपर देते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं कि पेपर कहीं से भी आ सकता है लेकिन आंसर्स इन्हीं में है जो कि मैंने आपको चीजें दी हैं। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि आप बुक को भी प्रेफर करें, बुक को भी पढ़ें। कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप एंड प्रॉब्लम्स भी करें। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप अगर रट्टा मार के गए हैं तो आई एम सॉरी टू से आप पेपर नहीं दे सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी मिथ, ये कॉमसेट्स में जीपीए नहीं आता। देखिए कॉमसेट्स में जीपीए आता है, आपको लेना आना चाहिए जीपीए। ठीक है,
किस तरीके से आपने लेना है जीपीए ये भी अभी आपको बताता हूं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बात की इंटरनल्स की कि इंटरनल्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं है, यूट्यूब पे पता नहीं, तरह तरह के लोग वीडियोस डालते हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। और अल्लाह के बंदों, पहले इनको ये तो बताओ कि इंटरनल्स क्या होते हैं। ये चीजें तो देखें, जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना अभी, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, ये चीजें आपको कोई नहीं बताता। पता नहीं क्यों नहीं बताते, हालांकि उनका क्या जा रहा है, बताएं यार। वो तो आप लोगों का फायदा है इसमें। देखें, पहली चीज तो ये कि इंटरनल्स में आपकी चीजें क्या आती हैं। आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, आपके क्विजेज होंगे। टिपिकली कॉम सेट्स में हर कैंपस में 4 क्विजेज, 4 असाइनमेंट्स, एक मिड टर्म और एक फाइनल होता है। हो सकता है कि मिड टर्म सेशनल से रिप्लेस हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि जो मिड टर्म है वो सेशनल से रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक हो गया, लिहाजा मिड टर्म ही होंगे अभी। यानी कि ये सब कुछ मिलके एक सेमेस्टर बनता है। एक सेमेस्टर में 4 क्विजेज, एक सेमेस्टर में 4 असाइनमेंट्स, एक सेमेस्टर में एक मिड टर्म और एक फाइनल टर्म। अब इंटरनल्स क्या होते हैं? क्विजेज, असाइनमेंट्स और मिड टर्म से मिलके इंटरनल बनता है आपके, इंटरनल मार्क्स बनते हैं आपके आउट ऑफ 50। ठीक हो गया। अब ये इंटरनल्स अगर आपके अच्छे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने चारों क्विजेज में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म किया, आपने सारे असाइनमेंट्स में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म किया, आपने मिड टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर लिया और आपका इंटरनल बन रहा है 48 49 का आउट ऑफ 50, तो आपको फाइनल में पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ी? 2 या 3। और आपको उस कोर्स या उस सब्जेक्ट में चौका लेने की कितनी जरूरत पड़ी? 80 पे चौका बन जाता है। ठीक हो गया, 80 पे चौका बन जाता है आपका, 80 पे नहीं 85 पे, हाँ 85 पे चौका बन जाता है आपका, 80 पे 3.66 बनता है। ठीक हो गया। तो लिहाजा आप जितना इंटरनल पे मेहनत करेंगे, अब ये बात मैं कर क्यों रहा हूं, इंस्टाग्राम पर ना कॉमसेट्स चिल है, मतलब इंस्टाग्राम पर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी चिल है, लेकिन ऐसा सीन है नहीं। आप चिल बना भी सकते हो उसको इफ यू हैड मैनेज्ड, और इफ यू विल मैनेज द थिंग्स साइड बाय साइड। अपनी सोशल लाइफ को भी साथ लेके चलें, आपकी पढ़ाई को भी साथ लेके चलें। आप एंड टाइम पर पढ़ के ये कह के कि मैं ये कोर्स निकालना चाहता हूँ एंड टाइम पे पढ़ के, तो आई एम सॉरी टू से ये हो नहीं सकता। आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, आपको साथ साथ चीजें करनी पड़ेंगी और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप क्विज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ऐसी करें कि आपको मिड टर्म में बस उसको सिर्फ एक नजर गुजारना पड़े। आप असाइनमेंट्स करें तो असाइनमेंट्स खुद से इस तरह कैसे करें, जीपीटी बेशक मारें, कोई मना नहीं करता आपको जीपीटी ना मारे, लेकिन समझ के मारे, क्योंकि वही असाइनमेंट से एक सवाल क्विज में उठ के आ जाएंगे, वही असाइनमेंट से सवाल मिड में उठ के आ जाएगा, तो फिर आपको पता नहीं होगा कि यार ये कहां से आ गया। इवन के वो सवाल सीन होगा, उसके बावजूद आपको नहीं पता होगा वो सवाल कहां से आ गया। सो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और मिथ जो कि ये है कि पहले 2 या 3 सेमेस्टर में जीपीए बढ़ता है कॉम सेट्स में, उसके बाद जीपीए नहीं बढ़ता। देखें भाई, ये मैं आपको लिख के बात दे रहा हूँ और ये बात आप नोट कर लें। 4 साल बाद आप ये वीडियो में ही देखिएगा, अगर यूट्यूब पर ही पड़ी हुई, ये बात आप नोट कर लें कि जीपीए आपका किसी भी सेमेस्टर में बढ़ सकता है। हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि 7वें 8वें सेमेस्टर में जीपीए इतना नहीं बढ़ता। 7वें 8वें सेमेस्टर में ना ही जीपीए इतना बढ़ता है, ना ही जीपीए इतना कम होता है, बहुत कम फर्क पड़ता है, पॉइंट्स में पड़ता है। लेकिन ये जो मिथ है ना कि पहले 2, पहले 3, पहले 4 सेमेस्टर्स में जीपीए बढ़ता है, ये गलत है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक स्टूडेंट जिसका 2.77 सी जीपीए है 3rd सेमेस्टर में, उसका 7वें या 6ठे सेमेस्टर में 3.37 3.38 सी जीपीए। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है आउट ऑफ 4। तो ये चीज़ भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ ये कि कॉमसेट की डिग्री की वैल्यू नहीं है, ये चीज़ गलत है। कॉमसेट की डिग्री की बहुत वैल्यू है, आपको काम आता है या नहीं, इस चीज़ की वैल्यू है असल में। आप कल को किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में जाके अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, एंग्रो हो गई, इसके अलावा आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके जो है वो अप्लाई करते हैं, आपसे कॉमसेट्स की डिग्री, उनको पता है कि आपने डिग्री कॉमसेट से की है, आपको काम कितना आता है उसकी वैल्यू है। तो डिग्री, कॉमसेट्स की डिग्री की वैल्यू बहुत है। जो रही बच्ची कुछ जो वैल्यू है ना, वो आपने खुद जो है वो बनानी है अपनी स्किल से। तो जीपीए भी मैटर करता है, क्यों, इसकी वजह भी बताता हूँ। आपको पता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो नया टेल वाले, पीटीसीएल वाले, आगे पीछे जितनी भी जानी मानी कंपनी, टेलीनॉर वाले हो गए, ये सबसे पहले एक कैप लगाती हैं कि भाई जिसका जीपीए 3 से ऊपर है ना उसको आप साइड पे करो, जिनका 3 से नीचे उसको जाने दो। ठीक है, तो वो एक फिल्टर लग गया। पहले फिल्टर में ही आप फेल हो जाएंगे अगर आप ये समझते हैं कि मेरा जीपीए सी जीपीए 2.5 2.6 है तो मैं ये काम, मेरी स्किल्स अच्छी हैं, तो ये थोड़ा सा मसला है। क्योंकि यहाँ पर जीपीए का होना भी ज़रूरी है। स्किल्स हों बेशक अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जीपीए भी होना चाहिए एक डिसेंट। ठीक है, सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और इसी के साथ साथ ये कि मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि टीचर से पंगा नहीं लेना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, टीचर से पंगा नहीं लेना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल टीचर्स के पास है मार्क्स का। ठीक है, तो कुछ टीचर्स बदला भी ले लेते हैं, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, आपसे मिलने नेक्स्ट वीडियो में, ये एक पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।